हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम हिंदी का 3rd चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। दयालु मूलराज। दयालु मतलब दया करने वाला, मूलराज उसका नाम है। बच्चों, हमें भी जो दीन दुखी होते हैं उनके प्रति दया रखना चाहिए। इस पाठ से हमको यही शिक्षा मिलती है कि हमें दीन दुखियों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। संकट के समय उनकी मदद करनी चाहिए। हमें हर एक के प्रति एक दया भाव रखना चाहिए, चाहे वो जानवर हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो। प्रकृति की हर चीज़ हमें कुछ न कुछ शिक्षा देती है। हर कहानी से हमें कुछ न कुछ शिक्षा मिलती है। इस चैप्टर में भी आपके बताया गया है कि बहुत पहले की बात है, गुजरात के एक राजा थे जिनका नाम था भीमदेव। उनका एक पुत्र था मूलराज। वह बहुत होनहार था और बहुत दयालु था। एक बार ऐसा हुआ कि बरसात नहीं हुई, उनके राज्य में पानी नहीं बरसा, अकाल पड़ गया। तो जो किसान थे उनको राजा को लगान देना पड़ता है। तो किसान बेचारे बहुत परेशान थे, दुखी थे कि हम राजा को लगान कैसे दें, और वो आके राजा से यही सब बातें कर रहे थे। तो मूलराज वहीं खेल रहा था, तो उसने ये सब सुनी और उसने सोचा कि हम इनके दुख को दूर करने का उपाय ढूंढेंगे। और उसने कुछ ऐसा कर दिखाया। उसी समय वो क्या था, राजकुमार था, तो वो घुड़सवारी सीखता था। तो एक दिन राजा ने बोला कि मूलराज, तुम अच्छी घुड़सवारी कर लोगे और अच्छी घुड़सवारी सीख जाओगे तो हम तुम्हें इनाम देंगे। तो अब उसके मन में यही बात बैठ गई कि हम, और उसने इतनी अच्छी घुड़सवारी सीखी और अपने पिता से बोला कि पिता, मैं घुड़सवारी की कला में बहुत निपुण हो गया हूँ, अब अपनी हम कला दिखाएं। तो पिताजी ने कहा हाँ। बोले तो आप अपने वचन के पक्के हैं, हमें आपने इनाम देने का वादा किया था। तो उसके पिता बोले हाँ बेटा, हम आपको बिल्कुल इनाम देंगे। तो उसने इतनी अच्छी घुड़सवारी करके दिखाई अपने को पिता को। तो उसके पिता ने प्रसन्न होकर उससे बोला, बेटा जो चाहे सो इनाम मांग लो। तो उन्होंने क्या इनाम मांगा? हम लोगों जैसे नहीं कि टॉफ़ी दे दो, बिस्कुट दे दो, हमें टॉय खिलौना खरीद दो, ये कर दो। उन्होंने किसानों के ऊपर दया करने के लिए उन्होंने ये वादा लिया अपने पिता से कि जिस साल देश अपने राज्य में वर्षा नहीं होगी, अकाल पड़ जाएगा, उस समय आप उनसे लगान वसूल नहीं करेंगे। और राजा को उसकी बात माननी पड़ी और सभी किसान प्रसन्न होकर अपने अपने घरों को लौट गए और उन्होंने मूलराज को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। हमें ये कहानी शिक्षा देती है कि हमें भी गरीबों की दया करनी चाहिए, अच्छे विचार रखना चाहिए और अच्छी सोच रखना चाहिए।